हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख लें। आज भी एक साली मेरे कमरे में मौजूद थी। मेरी बीवी के साथ बैठी खुशकप्पियाँ मार रही थी। मैं ऑफिस से थका हारा घर पहुंचा था। इस वक्त मुझे सुकून की ज़रूरत थी। पूरे दिन का ऑफिस का काम करके मैं चाहता था जब मैं घर जाऊं तो मुझे अपनी बीवी के अलावा और कोई भी नजर ना आए। खाना खाने के बाद मैं ज़्यादातर वक्त अपनी बीवी के साथ गुजारूं। लेकिन मेरी सालियां बड़ी ही अजीब थीं। जब से मेरी शादी हुई थी मेरी कोई ना कोई साली मेरे घर पर ही मौजूद होती थी। शुरू शुरू में तो मैंने बड़ी फराग दिली दिखाई थी। जब भी वो आती मैं खाने पीने की बहुत सी अशिया बाजार से ले आता। उनके मेहमान नवाजी में कोई भी कमी नहीं छोड़ता था। लेकिन मेरी सालियों ने तो तमाशा ही पकड़ लिया था। मेरी बीवी अपनी बहनों में सबसे बड़ी थी। बाकी सब बहनें छोटी थी लेकिन इतनी भी छोटी ना थी कि ये ना समझ सकें कि शादी के बाद मियाँ बीवी को अपनी प्राइवेसी चाहिए होती है। सबकी सब जवान और बालिग थी, समझदार भी थी। कई बार मैंने अपनी बीवी रुबाब के दबे दबे लफ्जों में भी ये कहा कि आए रोज तुम्हारी बहनों का घर पर आना मुझे कुछ गैर मुनासिब सी बात लगती है। मेरा ये कहना था कि वो मुझे हैरत से देखने लगी और कहने लगी, मैं अपना घर बार, अपना मैका, माँ बाप, बहन भाई सबको छोड़कर आपके घर पर ही तो रह रही हूँ और फिर आप घर में होते भी अकेले हैं। आपके वालिदैन हयात नहीं हैं, बहन भाई सारे बैरूने मुल्क में हैं। मैं पूरा दिन बोर हो जाती हूँ। क्या हर्ज है कि 2 घड़ी मेरी बहनें आकर मेरा दिल बहला देती हैं, वरना मुझे तो ये घर काट खाने को दौड़ता है। ये कहते हुए उसके मोटे मोटे आंसू बहने शुरू हो गए थे। मैंने उसे शिकवा कुना नजरों से देखा। मैंने कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो बस यूं ही कह रहा था। अब मैं अपनी नई नवेली दुल्हन को नाराज तो नहीं कर सकता था ना। लेकिन मसला ये था कि मेरी सालियां बेतकल्लुफ बहुत थी। बड़े आराम से वो मेरे बराबर में बैठ जाती थी। किसी बात पर अगर मैं इन्हें हंसी आ जाती तो मेरे हाथ पर ताली मारकर हंसने लगती और मुझे ये बातें बड़ी ही मायूब सी लगती थी। ठीक है, रिश्ते में इनका बहनोई था मैं, भाइयों जैसा था, लेकिन सगा भाई तो नहीं था ना। हर रिश्ते का कोई ना कोई लिहाज और मुरव्वत होती है। लेकिन मेरी सालियों की जसारतें तो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। एक बार जब मैं घर में आया तो अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि आज घर में बड़ी खामोशी थी। मैंने सुक्का सांस लिया कि चलो अच्छा है, मैं थोड़ा वक्त रुबाब के साथ गुजारूंगा, वरना तो कोई ना कोई उसकी बहन आई रहती है और रुबाब का तकरीबन सारा वक्त अपनी बहन की नज़र ही हो जाता है। मैं किचन में दाखिल हुआ तो रुबाब खाना बना रही थी। उसके खुले लंबे बाल देखकर मेरा दिल गुस्ताखी करने के लिए उकसाने लगा। जैसे ही मैं उसकी जानिब बढ़ा और उससे पीछे से अपने हिसार में लिया, यकदम ही चीखने की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। कौन है बदतमीज? उसकी यही आवाज़ सुनकर तो मैं हवास बाख्ता हुआ था, क्योंकि वो रुबाब की आवाज़ नहीं थी। मैं यकदम से किसी करंट की मानंद पीछे हटा था। लेकिन जब मैंने उसे अपनी जानिब मुड़ते हुए देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। वो मेरी सबसे छोटी साली थी, जो कि मेरी ही बीवी का जोड़ा पहने हुई थी। अपनी नज़र का चश्मा नाक से ऊपर किया और कहने लगी, कासिम भाई, आप भी बड़े अजीब हैं। मैं तो अपनी नज़रों से शर्मिंदा सा होकर रह गया था। मुझे कुछ गुस्सा भी आने लगा कि भला ये क्या तुक है कि मेरे ही घर में, मेरे ही किचन में वो मेरी ही बीवी का जोड़ा पहने खड़ी है। अब मुझे क्या पता कि वो बीवी है या साली। मैं फौरन से किचन से बाहर निकला। जब कमरे में गया तो मेरी बीवी सर बांधे लेटी हुई थी। मैंने कहा कि तुम्हें क्या हुआ है? कहने लगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर बहुत चकरा रहा है, सुबह से बस सर बांधे बैठी हूँ। वो तो अच्छा है कि बीनिश आ गई और उसने खाना वाना बना दिया, वरना मुझसे तो आज कोई काम ही नहीं हो रहा था। मैं अपनी बीवी की बात सुनकर उसे गुस्से से देखने लगा। हर बार उसका कोई ना कोई बहाना होता था। कोई ना कोई बहन वो अपने घर पे बुलाए रखती थी। मैंने कहा कि तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी अपना जोड़ा बीनिश को पहनाने के लिए देने की? मेरी बातों को सुनकर कहने लगी, तो क्या हो गया, मेरी बहन ही तो है। बेचारी ने पूरे घर का झाड़ू पोंछा किया था तो पसीने से शराबूर हो चुकी थी। मैंने कहा कि चलो नहाकर मेरा जोड़ा पहन लो, इसमें क्या हर्ज है भला। कासिम, आप भी जरा जरा सी बात पर तमाशा ही लगा लेते हैं। उसकी बात अभी मुंह में ही थी कि बीनिश अंदर आ गई। बड़ी मीसनी सी हंसी हंस रही थी। हाँ, हमारी बातें शायद सुन चुकी थी। मुझे तवक्को नहीं थी कि वो अहमक लड़की मेरी बीवी को ये बात भी बता देगी। वो हंस हंस कर रुबाब को किचन में आने वाला वाकया सुनाने लगी। रुबाब उसकी बात पर हंसने की बजाय मुझे घूर घूर कर देख रही थी, जैसे कि अपनी नजरों से ही खा जाएगी। तो मैं उसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा था, इसलिए उठकर कमरे से बाहर ही निकल गया था। अभी बीनिश को गए हुए 2 दिन नहीं हुए थे कि उससे बड़ी अलिशपा मेरे घर पे आन पहुंची। वैसे ये एक नंबर की छिछोरी किस्म की लड़की थी। मैं जब भी लाउंज में बैठकर टीवी देखने लगता, वो मेरे बराबर में आकर बैठ जाती। अब मेरे हाथ से बड़ी बेतकल्लुफी से रिमोट पकड़कर अपनी मर्जी के चैनल लगाने लगती। अब भी उसने ऐसा ही किया था। मैंने खबरें सुनने के लिए न्यूज़ चैनल लगाया तो उसने रिमोट मेरे हाथ से ले लिया। कहने लगी, कासिम भाई,
आप भी ये क्या बोर सी खबरें सुनते रहते हैं? हमारे मुल्क के हालात क्या पहले ही बदले हैं कभी, जो आपकी खबरें सुनने से बदल जाएंगे? अरे वही कुछ होता रहता है, कई सालों से एक जैसी ही पॉलिसी चल रही है। ये हुक्मरान ये कहते हुए उसने इंडियन ड्रामों का चैनल लगाया था, फिर आलती पालती मारकर बैठ गई, कहने लगी ड्रामे का सीन बड़ा ही अच्छा है। मुझे तो ये ड्रामा बहुत पसंद है, इतना कि मैं सारे घर के काम छोड़ के ये जरूर देखती हूँ। मैंने कोफ्त से उसको देखा और फिर जब टीवी पर नजर दौड़ाई तो मेरी नजरें झुक गई थी, क्योंकि ड्रामे में हीरो हीरोइन का लव सीन चल रहा था और वो बेशरम लड़की बड़े आराम से मेरी ही मौजूदगी में वो सब देख रही थी। बहरहाल मेरी गैरत इस बात को इजाजत नहीं देती थी कि मैं साली के साथ बैठ के ये सब कुछ देखूं। मैं उठकर जाने लगा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगी कासिम भाई आप कहाँ जा रहे हैं? अरे बैठे, बड़ा मजे का ड्रामा है। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? हाथ छोड़ो मेरा, और तुम ही देखो ये बेहुदा ड्रामे। मैंने ये कहा था। कहने लगी लो, फिर क्या हुआ, साली भी आधी घरवाली होती है, कह के वो खिलखिलाकर हंसने लगी। मैं वापस अपने कमरे में आके करवट लेकर लेट गया, क्योंकि मेरी बीवी ने तो तमाशा ही पकड़ लिया था। रोज जब भी घर आता सर बांधे बैठी रहती और अपनी किसी न किसी को बहन को बुला लेती। धीरे धीरे ये बात मुझे मेरी बीवी से दूर करने लगी थी, क्योंकि मैं अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता था और यही चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसके साथ गुजार सकूं। हमारी शादी को तो एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था और ये मेरी सालियाँ मेरे घर में आ धमकी थी। आज जो कुछ अलिशपा ने किया था, मुझे वो बहुत मुतज़ब्ज़ब सा कर चला था। भला कोई भी लड़की अपने बहनों से इस कदर कैसे फ्री हो सकती है? या फिर यही दुनिया का दस्तूर था? एक मैं था जो अभी तक तंग नजर और पुराने ख्यालात का रह गया था। बहरहाल उम्र में भी मुझसे वो कोई 6-7 साल छोटी थी, इसलिए मैं ज्यादा ध्यान न देता। ये सब कुछ इनका बचपना ही समझता। इस रोज मैंने ऑफिस से घर आने से पहले ही अपनी बीवी से पूछा कि आज तो घर में कोई मेहमान नहीं आया। बीवी कहने लगी कि नहीं, मैं ही घर पर अकेली बोर हो रही हूँ। मैं मुस्कुरा उठा और कहने लगा कि चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। आज हम बाहर डिनर करेंगे और ज्यादा सा वक्त एक दूसरे के साथ अकेले गुजारेंगे। मैं तुम्हें बहुत सारी शॉपिंग भी करवाऊंगा। मेरी ये बात सुनकर मेरी बीवी मुस्कुरा उठी थी। घर ना सही मगर बाहर तो मैं अपनी बीवी के साथ वक्त गुजार ही सकता था। मैं बिल्कुल फ्रेश था और पैंट शर्ट में ही मलबूस था, इसलिए घर के बाहर ही अपनी गाड़ी खड़ी करके हॉर्न बजाया कि तभी मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। मैं अभी कॉल सुन ही रहा था कि तभी मेरे घर का दरवाज़ा खुला। ना सिर्फ मेरी बीवी बल्कि चारों सालियां भी उसके बाद एक कतार में हंसती खिलखिलाती घर से बाहर निकली थी। मुझे तो एक पल को खांसी लगी थी। ये सब कुछ क्या था? मैंने घूर कर अपनी बीवी को देखा जो मेरी जानिब आकर खड़ी हुई। मैं कहने लगा कि ये सब क्या है? उसने फौरन मुझे घूर कर देखा और कहने लगी ये सब क्या है? क्या इसका क्या मतलब हुआ? हम घूमने बाहर जा रहे हैं, है ना? मेरी बहनें भी हमारे साथ जाएंगी, ये भी मेरे साथ एंजॉय कर लेंगी। और मैं अंदर ही अंदर कलस चुका था। दिल किया कि अपना सर स्टीयरिंग पर मार दूं, मगर ऐसा कर नहीं सकता था। मैंने बीवी से कहा कि आओ चलो आगे मेरे साथ बैठो, मगर इससे पहले कि वो बैठती मेरी सबसे छोटी साली बिनिश फौरन आगे आई और बैठ गई। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अगले ही पल मेरे बाजू को पकड़कर कहा कि बस बाजी, अब कासिम भाई के साथ तो मैं ही बैठूंगी, आप पीछे बाकियों के साथ बैठ जाइए। आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा था? मुझे अब गुस्सा आ रहा था। बड़े ही मुश्किल से जब्त करते हुए मैंने इस सब को शॉपिंग करवाई और फिर रात होते ही हम लोग वापस लौटे। मुझे खामोश देखकर बिनिश मुझसे सवाल करने लगी कि आप चुप क्यों हैं? क्या मैंने उसका को खरीदा हुआ खर्चा करवा दिया आपका? मगर मैं आज फट पड़ा था। कहने लगा कि हमारी शादी को 3 माह गुजर चुके हैं और 3 माह में मुझे नहीं याद कि हम दोनों ने कभी अकेले वक्त गुजारा हो। मैं जब भी तुम्हारे साथ अकेले वक्त गुजारना चाहता हूँ, तुम्हारी कोई ना कोई बहन हमारे घर आ जाती है और फिर सारा सुकून दरहम भरम हो जाता है। क्या तुम नहीं चाहती कि मेरे साथ वक्त गुजार सको? फिर से वो इतनी फ्री होकर मुझसे बात करती हैं कि मुझे शर्म आ जाती है। मैं अभी इतना ही बोला था कि मेरी बीवी ने मोटे मोटे आंसू बहाने शुरू कर दिए और रोने लगी। कहने लगी क्या मेरे मैके वालों से तंग आने लगे हैं? अरे क्या हो गया जो मेरी बहनों ने भी शॉपिंग कर ली? अरे आपको तो इनके भाई जैसे हैं ना, क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप इनके साथ थोड़ा सा वक्त गुजार लें? मेरी बहनें थोड़ी बहुत मजाकिया सी हैं, मगर आप तो इस मजाक का भी गलत मतलब लेकर जा रहे हैं। ठीक है, आइंदा के बाद मैं भी आपके साथ कहीं घूमने फिरने जाऊंगी नहीं, और अपनी बहनों को भी कॉल करके मना कर देती हूँ कि आइंदा के बाद मेरे घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बीवी रोते हुए अपनी बहन को फ़ोन मिलाने लगी थी, मगर मैंने उससे फ़ोन झपट लिया। कहने लगा कि ये क्या बेवकूफ़ी करने लगी हो? तुम आखिर मेरी बात क्यों नहीं समझती? मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, इसलिए ये सब कुछ कह रहा हूँ। इस वक्त तो जैसे तैसे मैंने अपनी बीवी को बहला लिया और उसे ये भी कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी आए तुम वो कर लो, मगर हाँ, जिस वक्त मैं घर में हूँ मुझे इस घर में सिवाय तुम्हारे और कोई भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह हमारी प्राइवेसी नहीं रहती। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम हर वक्त अपनी बहनों के साथ लगी रहती हो। बीवी ने भी
कह दिया कि आज के बाद वो ध्यान रखेगी। बहरहाल शायद मेरी बीवी ने अपनी बहनों को मना कर दिया था, तभी 1 हफ्ते से हमारे घर में कोई नहीं आया था। एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था और मैंने ये सुकून पाकर खुश हो गया था। एक रोज़ खाना बनाते हुए मेरी बीवी किचन में तबीयत उसकी ख़राब होने लगी। वो किचन में ही नाश्ता बनाते हुए गिर चुकी थी। गिरने की आवाज़ पर मैं किचन में गया। बीवी की ये हालत देखी मैं परेशान सा हो गया। फ़ौरन उसे उठाकर हॉस्पिटल ले गया, जहाँ पर कुछ टेस्ट के बाद ये पता चला कि मेरी बीवी उम्मीद से है। मेरे लिए बड़ी खुशी की खबर थी ये। मेरी बीवी भी बहुत खुश थी। उसने सबसे पहले कॉल करके अपने मैके में अपनी बहनों को बताया। फिर क्या था, कुछ ही देर बाद मेरी चारों सालियाँ मिठाई की टोकरी लिए मेरे घर में आ चुकी थी। चारों ने बारी बारी अपने हाथों से मुझे मिठाई खिलाई थी और फिर मेरे सामने खड़ी होकर जिद करने लगी कि हमें भी अपने हाथों से ही आप खिलाएं। ऐसा करते हुए मुझे झिझक महसूस हो रही थी, मगर इनकी जिद पर मेरी बीवी भी कहने लगी, इतना सोच क्यों रहे हो, खिला दो ना। मेरे हाथों से मिठाई खाने के बाद अपने ही जूठे रसगुल्ले वो मेरे मुंह में ठूंसने के अंदाज में डाल चुकी थी, जबकि मैं न चाहते हुए भी सब कुछ बर्दाश्त करके रह गया था। बीवी की जो हालत थी, हर वक्त उसके पास किसी न किसी का रहना बहुत ज़रूरी था। मेरी चारों सालियाँ कहने लगीं कि कासिम भाई आप फिक्र मत करें, हम चारों में से कोई ना कोई हर वक्त ज़रूर बाजी के साथ रहेगा। इस बात की भी कोई दिक्कत ना थी, क्योंकि इस तरह मेरी बीवी का भी दिल लगा रहता और मुझे उसकी जानिब से फिक्र भी ना होती। मैं सुकून से ऑफिस में काम कर सकता था। इस रोज़ जब मैं ऑफिस से वापस आया तो मेरी बीवी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। इस वक्त मेरी छोटी नंद बेनिश यहाँ पर मौजूद थी। मैंने अपनी बीवी के बारे में पूछा तो कहने लगी कि वो तो अपने कमरे में खाना खाकर आराम कर रही हैं। आप मुँह हाथ धो लें, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। उसका लहजा कदरे मीठा था। एक सरसरी सी नज़र डाली तो मैंने उसके बाल खोलकर कंधों पर डाल रखे थे। हल्की सुर्ख रंग की लिपस्टिक होंठों पर चमक रही थी। मैंने एक जानिब को अपने जूते और बैग रखा, अपने मोबाइल से ऐसे ही सोफे पर फेंका था। कमरे में जाने लगा तो बीनिश ने मना कर दिया कि बाजी सो रही हैं, बड़ी मुश्किल से दवा खाकर सुलाया है, तो इसलिए मैं कमरे के वॉशरूम को इस्तेमाल ना करूं। फ्रेश होकर जब मैं बाहर आया तो मेरी तमाम चीज़ें सलीके से एक जानिब पड़ी थी। मोबाइल चार्ज हो रहा था, जूते एक जानिब को पड़े थे। बीनिश को ये सब करते देखा तो मैं हड़बड़ा गया। उसे मना करने लगा कि तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ खुद कर सकता हूँ, तुम बस अपनी आप ही का ध्यान रखो। मगर वो कहने लगी कि नहीं, ये सब कुछ करना भी तो मेरा फ़र्ज़ है। आखिर को साली पूरी ना सही मगर आधी घरवाली तो होती है ना। ये बात उसने आंख दबा कर कही थी। अगले ही पल बोली कि आखिर आपको मेरी आपा के शौहर हैं। ऐसा कहकर उसके चेहरे पर एक मायने खेज मुस्कुराहट थी। मैं जब खाने के लिए मेज़ पर बैठा, उसने अपने हाथों से मेरे लिए खाना निकाला। इस तरह मेरा ख्याल रख रही थी, आवभगत कर रही थी। ऐसे गुमान होता था जैसे वो मेरी साली नहीं बल्कि। बहरहाल मैं दिमाग झटक कर रह गया। मैं नोट कर रहा था कि मुझे वो मेरी बीवी के पास कमरे में जाने नहीं दे रही। जब भी मैं कमरे का रुख करता तो वो फ़ौरन ही कहती कि बाजी सो रही हैं। टीवी लगाकर न्यूज़ सुनने लगा तो भी वो फ़ौरन मेरे पास आकर जुड़ कर बैठ गई साथ। उसका यूं मेरे साथ आकर बैठना मुझे हड़बड़ा चुका था। मैं उससे दूर हुआ तो एक मर्तबा फिर बात बात में ही वो मेरे साथ जुड़कर बैठ चुकी थी। कुछ ही देर बाद उसका हाथ मेरे हाथ आने वाला था कि मैं सब कुछ समझ गया। मेरी साली के इरादे कुछ नेक नहीं थे। वो तो कुछ और ही मुझसे चाह रही थी, मगर अब मजीद में कबूतर की तरह आंख बंद करके नहीं रह सकता था। मैं फौरन वहां से उठा तो बीनिश कहने लगी, कहाँ जा रहे हैं आप, यहीं बैठे ना, हम दोनों बैठकर बातें करते हैं। मगर मैंने उसे कहा कि मुझे नींद आ रही है। इससे पहले वो मुझसे कुछ कहती, मैं गुस्से से कहने लगा कि अब सोना तो मुझे अपनी बीवी के पास ही है ना, उसके कमरे में ही पड़ जाना पड़ेगा या वो भी मुझे यहाँ लाउंज में ही करना पड़ेगा। मेरे तंज को वो समझ चुकी थी, मगर बजाय शर्मिंदा होने के वो तो अपने चेहरे पर आई लट को उंगली पर घुमाकर मुझे देखने लगी और बोली, इसकी क्या जरूरत है, मेरा कमरा है ना, मतलब आप मेरे कमरे में सो जाएं, मैं आप ही के साथ सो जाऊंगी। मैं उसके इरादे भांप चुका था। फौरन अपने कमरे में गया जहां मेरी बीवी नीम दराज बैठी हुई सो रही थी। एक नीम दराज बैठा देखकर उसे उसके पास गया और कहने लगा कि तुम सीधी लेट जाओ, नीम दराज क्यों बैठकर सो रही हो। मेरी बात सुनकर कहने लगी, कासिम मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, आपने आने में देर क्यों कर दी। बीनिश तो कह रही थी कि आप अभी तक आई नहीं है। मुझे बड़ी हैरत हुई। बीनिश तो कह रही थी कि मेरी बीवी सो रही है और यहाँ मेरी बीवी का कहना था कि आखिर बीनिश चाहती क्या थी। बहरहाल मैं बीवी से इसकी सेहत के बारे में पूछने लगा। मैंने गौर किया था कि मेरी सालियाँ मुझे बीवी के साथ वक्त गुजारने नहीं देती। जैसे ही मैं कुछ खास बीवी के खाने के लिए लाता तो फौरन आ दमकती, मगर अब ये सब कुछ नाकाबिले बर्दाश्त होता चला जा रहा था। मैं नहीं जानता था कि सालियाँ क्या चाहती हैं। एक रोज़ यूं ही परेशान हाल था। जब मैं इस बारे में अपने दोस्त से तज़किरा किया, मेरा दोस्त कहने लगा कि ये बड़ी परेशानी वाली बात है, तुम्हारी बीवी बड़ी भोली है, वरना कोई भी बीवी हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं करती। अब जो कुछ करना होगा तुम्हें ही करना होगा, वरना तुम्हारी सालियाँ तो लगता है तुम्हारा घर बर्बाद करके रहेंगी। दोस्त की बात मुझे 100 आने सच लगी थी, क्योंकि भले ही मेरी सालियाँ मुझसे दूर रहती थी, मगर जैसे ही मेरी बीवी आती
मानती तो बिला वजह करीब होने की कोशिश करती थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो मेरी बीवी की नज़रों में आना चाहती हो। एक रोज़ बीवी के साथ बैठकर उसके मैके की बातचीत कर रहा था तो मेरी बीवी कहने लगी कि उसके वालिद ने 2 शादियाँ की थी। मेरी बीवी मेरे ससुर की पहली शादी से औलाद थी, जबकि दूसरी शादी से उनकी बाकी के बच्चे पैदा हुए थे। यहाँ तक तो मुझे थोड़ी बहुत समझ आ गई। बीवी कहने लगी फिर कि भले ही वो मेरी सौतेली बहनें हैं, मगर मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मेरी बीवी का ताल्लुक मतवसत तबके से था, जबकि मैं अमीर ख़ानदान से था। मेरे लिए फ़र्क आम सी बात थी, मगर अब मैं इस मामले की तह तक जाना चाहता था। इस रोज़ मैं बीवी के कहने पर अपने ससुराल चला आया, क्योंकि उसने मुझे सख्ती से कहा कि मेरी छोटी बहन को लेकर आओ। घर में दाखिल हुआ था, मुकम्मल खामोशी थी। जैसे ही कमरे के बाहर गया तो अंदर से आती हुई आवाज़ों ने मेरे कदम ही वहीं रोक लिए। मेरी चारों सालियाँ आपस में बातें कर रही थी और जो कुछ वो एक दूसरे से कह रही थी सुनकर तो मैं अस्तगफार कहता हुआ 2 कदम पीछे हटा। जितनी देर खड़ा मैं उनकी बातें सुनता रहा और बगैर अंदर गए मैं वापस अपनी गाड़ी में बैठ गया, अपने हवास बहाल करने लगा। मैं तो ख्वाब में भी ये नहीं सोच सकता था कि मेरी साली इतना बड़ा खेल भी खेल सकती हैं। मेरी बड़ी साली अलिशबा बिनिश को ताकीद कर रही थी, क्या जाकर बस किसी भी तरह तुम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कासिम के साथ गुजारना। मेरी मानो तो किसी तरह भी वो बाथरूम में नहा रहा हो तो तुम बहाने से चली जाओ। कोशिश करो ये सारा माजरा हमारी बड़ी बहन देख ले, ताकि वो कासिम को छोड़ दे और हम चारों में से किसी की भी शादी कासिम से हो जाए। मेरी सालियाँ मेरे बारे में ऐसी सोच रखती थी, मैं कभी ख्वाब में भी सोच नहीं सकता था। वो अपनी बड़ी बहन से हसद करती थी, क्योंकि उसकी शादी एक अमीर घराने में यानी मुझसे हुई और इतना प्यार करने वाला शौहर मिला। इन चारों में से कोई एक मुझसे शादी करके अपना घर बसाना चाहती थी, मेरा बर्बाद करना। सारी कहानी मैं समझ चुका था, मगर मैं किसी भी हाल में अपनी बीवी को छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने अपने दोस्त से इस बारे में बात की, तो जो उसने मशवरा दिया वही मेरी सालियों के लिए बेहतरीन इंतकाम था। मुझे अपनी बीवी को डिलीवरी तक इंतज़ार करना था। कुछ माह बाद में एक बेटी का बाप बन गया। एक रोज़ अपनी बीवी और सास से कहने लगा कि मेरी नज़र में अच्छे रिश्ते हैं, मेरी दोस्त बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। मैंने दुनिया जहान की तारीफ़ों के पुल अपने दोस्तों के लिए बांध दिए और अपने दोस्तों को भी इनके सामने पेश किया। मेरी सास तो यही चाहती थी कि बड़ी बेटी की तरह बाकी चारों को भी अमीर घर के रिश्ते मिल जाएं। उन्होंने फ़ौरन हाँ कर दी। मेरी सालियाँ भी मेरे सर से बला की तरह टल चुकी थी। शादी से एक रोज़ पहले मेरे पास आकर माफ़ी मांगने लगी कि हमें माफ़ कर देना, हम तो बस बहनोई साली के नाते आपसे हंसी मजाक करते थे। मैं भी मुस्कुराकर सर खम कर गया। बड़े ही चाहों से ब्याह कर वो अपने अपने ससुराल गई थी, मगर जाते ही हकीकतें उन पर खुली तो अगले ही रोज़ थाड़े मारते हुए अपने ससुराल से मैके पहुंची थी। कहने लगी कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे शौहर बड़े सख्त मिजाज हैं। अरे कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा बिजनेस है, वो तो नौकरी करते हैं, हज़ारों में कमाते हैं। ये तो हम पर जुल्म हो गया है। मेरी बीवी ने फ़ौरन मेरी जानिब देखा तो कहने लगी कि ये सब क्या है, वो तो आपके दोस्त है ना। मैं फ़ौरन कहने लगा कि इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता, मैंने तो सिर्फ आप लोगों को अच्छे ख़ानदानी लड़के बताए थे, आगे का रिश्ता आप लोगों ने खुद ही अपनी मर्ज़ी से किया था। सालियाँ मुँह बसोर शायद मुझे कोस रही थी, मगर यही इनका नसीब था। सास ने बेटियों को सख्ती से कहा कि जाकर अपना घर बसाओ, दोबारा होते हुए मेरे पास मैके मत टपकना, अब वही तुम लोगों का नसीब है।